हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, हम देखते हैं प्रदूषण एक मेजर प्रॉब्लम राजधानी दिल्ली में रहती है, एक मुद्दा रहता है प्रदूषण का, लेकिन दिल्ली सरकार के कदम जो अब देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है एक अस्थायी रूप से समाधान प्रदूषण का मिल जाए इस कृत्रिम वर्षा के चलते। क्या तैयारियां हैं, विस्तार से जानकारी देवेश। देखिए, बिल्कुल हर साल जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती है दिल्ली में तो दम घोंटू हवा दिल्ली की हो जाती है। अब ऐसे में कोशिश यही है सरकार की कि उस जहरीली हवा से दिल्ली वासियों को किसी भी तरह राहत दिला सके। ऐसे में परमिशन मांगी गई थी, दरअसल अब वो परमिशन मिल गई है। आर्टिफिशियल रेन जो है दिल्ली में पहली बार होने जा रही है। 7 से 9 अक्टूबर के बीच जो है ये आर्टिफिशियल रेन होगी। हिंडन जो एयरपोर्ट है वहाँ से जो है जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ेंगे। कोशिश यही है इसके ज़रिए कि जो हवा में जो धूल के कण होते हैं वो ज़मीन पर आ जाएंगे जब आर्टिफिशियल रेन होगी। दरअसल क्योंकि लंबे समय से सरकार इसको लेकर काम कर रही थी IIT कानपुर के साथ, ऐसे में दोनों का और एक्सपर्ट की राय ली गई तो तमाम जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी सहमति जताई। अब ऐसे में सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है, वो मंजूरी भी मिल गई। अब 7 से जो है 9 अक्टूबर के बीच जो है आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में होगी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट एरिया में कराई जाएगी ये, फिर उसका किस तरह से के परिणाम सामने आते हैं उसके बाद आगे के जो डिसीजन है दिल्ली सरकार लेगी। दरअसल क्योंकि आपने भी देखा होगा जैसे ही दिवाली और दशहरा आसपास होते हैं तो जो हवा है वो बदलने लगती है, जहरीली हवा दिल्ली की हो जाती है और ऐसे में खासी दिक्कत ना केवल बुजुर्ग बच्चों सबको होती है, जो सांस के मरीज़ हैं उनको भी बेसिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सुबह के समय और जो शाम के समय है लोग बाहर ना निकले, इस तरह की चीज़ें होती है। हालांकि कोशिश ज़रूर सरकार करती है, अलग अलग एक्शन प्लान लेकर आती है, लेकिन वो जो है काम करते हुए इतना इफ़ेक्ट करते हुए नज़र नहीं है। अब एक तरह से आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए सरकार की ये कोशिश होगी कि जो धूल में, जो हवा में जो धूल के कण होते हैं वो दरअसल जब आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी तो ज़मीन पर आ जाएंगे। तो ऐसे में कोशिश यही है इसके ज़रिए कि साफ़ और स्वच्छ हवा दिल्ली के लोगों को मिले। सबसे पहले 5 जो ट्रायल है सरकार वो कराने वाली है। उन 5 ट्रायल में करीब 3 करोड़ 20 लाख का खर्चा आएगा। अगर सरकार और आगे निर्णय लेती है और IIT कानपुर और निर्णय लेता है कि और ज़रूरत है 5 के बाद भी, तो 20 लाख रुपए पर ट्रायल जो है वो आगे खर्च किए जाएंगे एक ट्रायल पर। तो बेसिकली पूरी तैयारी है IIT कानपुर और दिल्ली सरकार की। इसके ज़रिए आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो हवा है दिल्ली की वो बेहतर की जा सके। तो जल्द ही जब 7 से 9 अक्टूबर के बीच ट्रायल होगा तो उसके परिणाम भी सामने आएंगे। हालांकि जब कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा से पूछा गया था कि क्या पूरी तरह से ये सक्सेस होगी, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल किया जा रहा, अगर ये सक्सेस होती है तो और भी जो ट्रायल है दिल्ली में अलग अलग जगह किए जाएंगे। सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट में होगा, वहाँ पे किस तरह के जो परिणाम हैं वो सामने आता है। बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी, जो एक्सपर्ट है उनके सामने भी, क्योंकि पहली बार जो है देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है पॉल्यूशन को कम कराने के लिए। जी, अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद साकार हो गया देवेश, तो जाहिर सी बात है न केवल दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा एक कृत्रिम वर्षा, क्योंकि दरकार भी है और इंतजार भी। अब ऐसे में प्रदूषण से तो राहत मिली जाएगी न केवल दिल्ली वासियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कृत्रिम वर्षा, और देश के उन इलाकों में भी कृत्रिम वर्षा एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी जहां पर प्रदूषण ज्यादा है। देवेश, देखिए, बिल्कुल एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि अगर ये सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो पॉल्यूशन और जहरीली हवा से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निजात ज़रूर मिलेगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इसका आर्टिफिशियल रेन भी नहीं है। दरअसल क्योंकि NCR के इलाके में अच्छी खासी पराली जो जलाई जाती है, चाहे हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि ये एरिया सटे हुए हैं। पंजाब में अक्सर इस तरह की जो पराली की खबरें हैं जलाने की वो सामने आती है। इस पर भी दरअसल सरकार को फोकस करना होगा। उसके बाद ही क्योंकि जो हवा है उसकी जो धूल के कण है वो यहाँ पहुँचते हैं, और आपने भी देखा होगा जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी तो आपको दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नज़र आएगी, हवा में धुंध भरी हुई नज़र आएगी, लोगों को तकलीफ़ सांस लेने में होना शुरू हो जाता है। तो इसी के मद्देनज़र सरकार ने बड़ा फैसला तो लिया है, लेकिन इसके लिए सबसे ये ज़रूरत है कि सरकार, ठीक है दिल्ली में जो है आर्टिफिशियल रेन कराएगी, लेकिन
जो पड़ोसी राज्य है सरकार को उनसे भी संपर्क करना पड़ेगा। उनके यहाँ जो प्रदूषण के कारण है उस पर भी दरअसल बेसिकली बहुत ज़रूरत है काम करने की, तभी ये सक्सेस होगा। वरना जिस तरह से आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, अगले दिन फिर जो बदलाव है फिर से वही पॉल्यूशन दिल्ली वासियों को झेलना पड़ेगा। तो लगातार कोशिश ज़रूर कर रही है सरकार। अब ये देखना होगा कि जब आर्टिफिशियल रेन होगी तो उसके किस तरह के जो परिणाम है वो सामने आते हैं और कितनी राहत जो है उस प्रदूषण से, उस जहरीली हवा से दिल्ली वासियों को इस आर्टिफिशियल रेन कराने के बाद मिल पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बात अगर की जाए अब ये कृत्रिम वर्षा को लेकर, तो एक बड़ा निर्णय सरकार का है। देखने की बात ये होगी किस तरीके से एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा।